Welcome students, welcome to the online class and welcome to my channel also. Today I'm going to discuss with you about the types of pattern, which how many types of patterns are there in our in industry used or general purpose use. तो देखते हैं कास्टिंग, बेसिकली कास्टिंग में आता है, ठीक है। पैटर्न्स का बात करेंगे तो कास्टिंग में सब आता है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ पैटर्न्स कितने हैं, कितने प्रकार हैं, और सब के बारे में अलग अलग से देखेंगे, डिस्कस करेंगे और हर एक का फिगर भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है वो पहले जानना जरूरी है। तो चलिए, पैटर्न आर दोज पार्ट इन कास्टिंग प्रोसेस बाय व्हिच मोल्ड कैविटी और द शेप ऑफ द कैविटी आर मेड। पैटर्न वो एक मटेरियल है, वो एक शेप है जिसके मदद से वो कैविटी फॉर्म होता है, जिसके मदद से वो कैविटी को डिजाइन किया जाता है और शेप में लाया जाता है। ओके, तो पैटर्न उसी को बोलेंगे। इट हेल्प्स द मेकर और पैटर्न मेकर टू मेक द कैविटी इन इट्स साइज। इन इट्स साइज मतलब जो पैटर्न का साइज होगा, कैविटी का साइज वही होगा। ओके, तो पैटर्न के हिसाब से ही कैविटी बनता है। पहले पैटर्न बनाया जाता है, उसके बाद कैविटी, पैटर्न को सैंड के ऊपर रैम किया जाता है प्रॉपरली, उसमें कैविटी बनता है। कैविटी में क्या होता है, मोल्टेन मेटल को पोर किया जाता है, फिर सॉलिडिफाई होकर प्रोडक्ट बाहर निकलता है एज पर द साइज टू पैटर्न। ओके, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। टाइप्स ऑफ पैटर्न क्या क्या देख लेते हैं। 14 प्रकार के पैटर्न यूज किए जाते हैं, बेसिकली जितना दिया हुआ है, ठीक है। और भी दूसरे दूसरे तरह के नाम है, लेकिन यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न, गेटेड पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, स्वीप पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न, सेल पैटर्न, बिल्ट अप पैटर्न, बॉक्स्ड अप पैटर्न, लैग्ड अप पैटर्न, लेफ्ट एंड राइट हैंडेड पैटर्न। ओके, तो हर एक के बारे में डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सिंगल पीस पैटर्न क्या होता है। सिंगल पीस पैटर्न, देखिए पहले बात एक बोल लेते हैं शुरू करने से पहले कि अगर जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, ठीक है, वो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके इजीली, ठीक है। बस ऐसे थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से ही बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो सिंगल पीस पैटर्न क्या है। सिंगल पीस पैटर्न वो पैटर्न है जिसमें एक ही पीस रहेगा, बस सॉलिड रहेगा। इसको सॉलिड पैटर्न भी कहा जाता है। ओके, इसका दूसरा नाम सॉलिड पैटर्न भी है। तो इसमें सॉलिड रहेगा, कोई पार्ट, कोई सेपरेट, कोई सेगमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसी को सिंगल पीस बोला जाता है, सिंगल पीस पैटर्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ड्राइंग दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि सिंगल पीस है। कैविटी देखिए, इसकी तरह कैविटी यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। ये आपका सैंड है, ठीक है, ये मोल्ड बॉक्स है, तो इसी को सिंगल पीस पैटर्न बोलेगा। इट्स अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पैटर्न व्हिच इज मेड इन सिंगल पीस। ओके, इट इज यूज्ड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट। कोई भी छोटा पार्ट, बड़ा पार्ट भी इससे बनता है, ऐसा नहीं, लेकिन सिंगल पीस में क्या होता है, बेसिकली छोटा पार्ट्स कोई बनाया जाता है, क्योंकि सिंगल पीस ज्यादा भारी होगा तो क्या होगा, उसको उठाने में दिक्कत होगा। पैटर्न में जब पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, उसमें मोल्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो उठाने में दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्प्लिट पैटर्न। दिस पैटर्न्स आर मेड इनटू 2 और मोर पीसेस। स्प्लिट का मतलब भी समझने आपको आ रहा होगा कि स्प्लिट मीन्स मतलब इंडिविजुअली, ठीक है, मतलब अलग अलग सेपरेटेड है। तो ये दिस पैटर्न्स आर मेड इन 2 और मोर पीसेस। अब ज्यादा हो सकता है, 2 से भी ज्यादा, 2 से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 ही में से बनता है, ठीक है। बीच में चेक पार्ट भी रहता है, ठीक है, उसको चेक पार्ट बोलेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट हाफ ऑफ पैटर्न प्लेस्ड इनटू कोप एंड अदर हाफ इनटू ड्रैग। ओके, दिस अपर, देखिए, अदर हाफ इनटू ड्रैग। दिस अ कोप पार्ट एंड दिस अ ड्रैग पार्ट। ओके, दिस अ कोप पार्ट एंड दिस अ ड्रैग पार्ट। तो इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग पार्ट से बनाया जाता है पैटर्न को, ठीक है, और मोल्ड बॉक्स में उसको स्टॉक किया जाता है और सैंड के साथ रैम किया जाता है और कैविटी फॉर्म किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट वेयर रिमूवल ऑफ सिंगल पीस पैटर्न फ्रॉम मोल्ड इज इम्पॉसिबल। जहां मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि सिंगल पीस पैटर्न से अगर कोई पॉसिबल ना हो उठाना ठीक से पैटर्न कंप्लीट हो जाने के बाद, तब क्या होता है ना, तो उसको स्प्लिट करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, अगर देख पा रहे हैं डावल पिन से गाइड पिन है, ठीक है, तो गाइड करके उसमें बैठाया जाता है। चलिए नेक्स्ट होता है मैच प्लेट पैटर्न। क्या है मैच प्लेट पैटर्न? एज ए सिंगल स्प्लिट पैटर्न की तरह ही है, उसमें बस तो देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है, गाइड पिन लगा हुआ है, ठीक है, गाइड पिन यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब 2 अलग अलग मैच प्लेट है। लेकिन इसमें एक अलग क्या है, मैच प्लेट, एक प्लेट के ऊपर इसको पैटर्न पूरा फिक्स किया जाता है ताकि वो बराबर
मैच करवाते जाएं और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते जाएं, ठीक है, कैविटी फॉर्म करते जाएं। तो मैच प्लेट पैटर्न इज ए स्प्लिट पैटर्न इन व्हिच कोप एंड ड्रैग सेक्शन माउंटेड ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए प्लेट, द प्लेट इज नोन एज अ मैच प्लेट। ओके, तो स्प्लिट पैटर्न की तरह ही है, ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड में कोप एंड ड्रैग के दो अलग अलग साइड में इसका कैविटी और इसका जो शेप है, शेप ऑफ द पैटर्न लगा हुआ रहता है, या फिर जो ऐसे बनाया जाता है प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो द प्लेट इज नोन एज मैच प्लेट। ओके, मैच प्लेट में मैचिंग करवाना होता है, इसीलिए नाम दिया गया मैच प्लेट। ओके, दिस विल मेक इजी टू कास्ट एनी शेप विथ हाई प्रोडक्शन रेट। बेसिकली हाई प्रोडक्शन रेट इसीलिए कहा गया कि इसमें क्या बहुत जल्दी बना सकते हैं आप कोई भी प्रोडक्ट को, और क्योंकि मैच प्लेट है, फिक्स्ड है प्लेट के ऊपर, इजीली उसको आप कोई भी मतलब तुरंत फॉर्म दे सकते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये हाई प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है इस पैटर्न को, ठीक है। अब देख पा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे चेक पार्ट को, तो बीच में दो से ज्यादा जो पार्ट, इसमें बीच वाला जो पार्ट आएगा, ठीक है, चेक पार्ट बोलेंगे। दीज आर द डबल पिन और गाइडिंग पिन। ओके, द डैग पार्ट एंड दिस कोप पार्ट। ओके, द मोल्डिंग सैंड इन सराउंडिंग्स द कैविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी देखिए कोप एंड ड्रैग पैटर्न, जो भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। कोप एंड ड्रैग कुछ नहीं है, बस इसी की तरह है, ठीक है। कोप एंड ड्रैग पैटर्न, बस ऊपर वाला पार्ट को कोप बोलेंगे और नीचे वाला पार्ट को ड्रैग बोलेंगे। ज्यादातर बड़ा पैटर्न्स को, भारी भरकम जितना पैटर्न्स होते हैं, तो उसको बनाने के लिए, उसको फॉर्म देने के लिए कोप एंड ड्रैग पार्ट में बनाया जाता है, ताकि उसको जो एक वार्कर में, क्योंकि उसका पैटर्न क्या होता है ना, ताकि एक वार्कर से वो हैंडल हो पाए। अगर एक पैटर्न के लिए हम लोग 10 वार्कर लगा देते तो लॉस हो गया ना, ठीक है, तो उसमें कहाँ इकोनॉमी आ रहा है, और इकोनॉमिकल वर्क नहीं हो रहा है वो। इसीलिए कोप एंड ड्रैग पैटर्न इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें क्या होता है, एक ऑपरेटर से इजीली वो हैंडल हो, ठीक है, इसीलिए दिया जाता है कि दिस इज अ पैटर्न विथ टू सेपरेट पार्ट। इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न लार्ज कास्टिंग इज प्रोड्यूस्ड। तो बड़ा बड़ा कास्टिंग इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेटेड हाफ को बनाकर, सेपरेटेड इन सेगमेंट्स को प्रोड्यूस करके, ठीक है। These are the two separate segments. That upper one is a cope and lower one is the drag. चलिए next. Gated pattern क्या है? These are simply more than one loose piece which are attached with a common gating system. These are used for mass production. Okay, it is used to produce small size cavities into one mold. Okay. तो बेसिकली गेटेड पैटर्न जो है, गेटेड पैटर्न बेसिकली आप इसमें ये कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, जो फिगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि गेटेड पैटर्न में क्या होता है, एक गेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ओके, ताकि मेटल सही से फ्लो हो, ठीक है, बराबर सब जगह, जितना अपना कैविटी है, कितना कैविटी यूज कर रहे हैं, उस सब जगह यूज हो, ठीक है, सब जगह में जाके पहुंचे पूरा जो मोल्टेन मेटल है। तो इसीलिए गेटेड पैटर्न का यूज किया जाता है। तो क्या है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द गेट पार्ट। ओके, तो यहाँ से मेटल को अगर मानी यहाँ से रनर है, रनर से अगर फ्लो करवा रहे हैं मोल्टेन मेटल को, तो ये गेट से अंदर जाकर कैविटी में जा रहा है, इतना सारा कैविटी। तो एक साथ बहुत सारा पार्ट को आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप ओरिजिनल देख पाइए, तो आपका एक वायर फ्रेम फिगर है, आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए ऐसे इतना सारा कैविटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 11 12 13 14 15 16 आप फॉर्म किए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये राइजर पार्ट है, मतलब मेटल राइज होके आ गया, मतलब पता चल गया कि हाँ पूरा कैविटी फिल अप हो गया, ठीक है। दिस आर कॉल्ड गेटेड पैटर्न। ओके, नेक्स्ट लूज पीस पैटर्न। ओके, लूज पीस पैटर्न क्या है? लूज पीस पैटर्न मतलब कोई भी बड़ा सरफेस का अगर पैटर्न बना रहे हैं, कोई बड़ा सरफेस का कास्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, लंबा सरफेस अगर रहे तो उसमें थोड़ा छोटा छोटा पार्ट में उसको लूज पीस के जरिए उसको फिट करना होता है, क्योंकि जब डिसमेंटलिंग करेंगे पैटर्न को कैविटी फॉर्म होने के बाद, तब क्या होता है ना, मोल्ड टूट सकता है। इसीलिए लूज पीस अगर पहले क्या होता है, ये देख पा रहे हैं, दिस इज द लूज पीसेस। ओके, तो इसको पहले खोला जाता है, उसके बाद अलग अलग से सरफेस को पार्ट करके खोला जाता है, तो देख पा रहे हैं, ठीक है। व्हेन रिमूवल ऑफ पैटर्न इज इम्पॉसिबल ड्यू टू एन एक्सटेंडेड सरफेस एट आइदर अपर हाफ और लोअर हाफ। Okay, the extended part made as a loose piece, so this extended part can be removed first before removal of whole pattern. तो लूज पीस को पहले रिमूव किया जाता है, होल पैटर्न मतलब पूरा इतना पैटर्न है आपका, उस पैटर्न को रिमूव करने से पहले लूज पीस को डिसमेंटलिंग किया जाता है, उसके बाद ही पूरा पैटर्न को खोला जाता है धीरे धीरे, ताकि मोल्ड को खराबी कुछ ना हो और कुछ नुकसान ना हो। ओके, नेक्स्ट
स्वीप पैटर्न क्या है? स्वीप पैटर्न है बेसिकली दिस पैटर्न आर यूज्ड फॉर लार्ज रोटेशनल सिमेट्रिकल कास्टिंग। बेसिकली देखिए, जो कोई भी बड़ा पाइप हॉलो बनाना है, फिर आपका कोई भी कैविटी ऐसा फॉर्म करना है जिसमें आपका पाइप सेक्शन बनेगा, ठीक है। और दूसरा कुछ जैसे कि आपका कोई भी मतलब ग्रुप टाइप का कोई कास्टिंग बनाना हो, जैसे डीप कास्टिंग बनाना हो, ठीक है। और तो उसके लिए आपका स्वीप पैटर्न की जरूरत होता है बेसिकली सर्कुलर सेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या देख पा रहे हैं जो कैविटी फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक जो स्वीप बोर्ड है, ठीक है, रेड मार्क को, मेरा रेड कर्सर को फॉलो कीजिए, ये स्वीप बोर्ड है, ठीक है। तो उसी फॉर्म का है, जिस फॉर्म का मेरा कास्टिंग बनेगा तो उसी हिसाब से कैविटी फॉर्म किया जा रहा है। तो स्वीप बोर्ड को क्या होता है कि इस पैटर्न में घुमाया जाता है, स्पिंडल के जरिए, एक्सिस के जरिए, अबाउट एक्सिस उसको घुमाया जाता है, ठीक है, ताकि वो रैम्ड क्या हुआ सैंड धीरे धीरे वो शेप लेते जाए। और ये स्वीप बोर्ड क्या होता है, धीरे धीरे नीचे तरफ आता है तब तक जब तक ना कि वो कैविटी फॉर्म हो जाए, ठीक है। उस टाइप का, जिस टाइप का पैटर्न चाहिए उस टाइप का स्वीप बोर्ड होता है। ओके, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट, स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन नाम से पता चल रहा होगा आपको कि स्केलेटन क्या है, एक मतलब खोखला कुछ चीज को कहा जा रहा है यहाँ पे। दिस पैटर्न आर यूज फॉर लार्ज रोटेशनल सिमेट्रिकल कास्टिंग। ए स्वीप इज ए सेक्शन ऑफ लार्ज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटेड अलोंग ए एज इनटू सैंड विच मेक ए लार्ज सिमेट्रिकल मोल्ड, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मोल्ड, सैंड को पहले एक रिब्स के अंदर, एक रिब्स सपोर्टेड कोर के अंदर फिक्स्ड किया जाता है, रैम्ड किया जाता है, ओके। उसके बाद जो स्ट्राइक ऑफ एक बार होता है, ठीक है, स्ट्राइकल बोर्ड और स्ट्राइक ऑफ बोर्ड बोलते हैं उसको, स्ट्राइक ऑफ बोर्ड और स्ट्रिकल बोर्ड। तो उस स्ट्रिकल बोर्ड से जो एक्स्ट्रा सैंड है उसको स्ट्राइक ऑफ किया जाता है, ठीक है, निकाला जाता है बाहर। और रिब के जरिए, ये जो देख पा रहे हैं लंबा लंबा जो दिया हुआ है यहाँ पे लगाया हुआ है, इस कॉल्ड रिब, ओके। रिब मतलब सपोर्ट, ठीक है। और बेसिकली ये पैटर्न रिब से ही बना होता है और कुछ नहीं रहता है बीच में अंदर ही अंदर बस आपका सैंड रहता है। सैंड में क्या होता है, कोर बनाया हुआ रहता है, जहां जैसा आपको ओपनिंग चाहिए, सेक्शन चाहिए, उसके हिसाब से। तो ये पैटर्न इसी से बनता है। लंबा कोई कास्टिंग चाहिए, पिलर वगैरह चाहिए, कुछ लंबा कोई व्हीकल पार्ट हो या फिर कुछ भी मतलब कंस्ट्रक्शन पार्ट्स हो। कंस्ट्रक्शन अगर बेसिकली कंस्ट्रक्शन पार्ट्स के लिए यूज किया जाता है, भारी भरकम जो बड़ा बड़ा कास्टिंग होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये पैटर्न यूज किया जाता है, स्केलेटन पैटर्न, ओके। सेगमेंटल पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न्स और पार्ट पैटर्न्स बेसिकली क्या है, आर जनरली अप्लाइड टू सर्कुलर वर्क सच एज रिंग, व्हील, रिम्स, गियर एटसेट्रा। बेसिकली अब क्या होता है ना, ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो फॉर्म, अब मैं फिगर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सेगमेंट जो है, सेगमेंट के ये जो हर एक सेगमेंट ऐसे ऐसे पूरा सर्कल टाइप के से अलग से पूरा नहीं बना के ऐसे सेगमेंट के हिसाब से बनाया जाता है, ओके। सेगमेंट के हिसाब से बनाया जाता है ताकि क्या होता है ना, इजी होता है मैन्युफैक्चर करने में, और पैटर्न उतना भारी नहीं होता है, हैंडल करने में इजी होता है, ठीक है। हर एक सेगमेंट को उठा के फिर कैविटी को फॉर्म दिया जाता है। तो देखिए पाइवोट के जरिए उसको गाइड किया जाता है और स्पिंडल के जरिए गाइड किया जाता है, जिसके अबाउट वो सेगमेंट हर एक जगह में प्लॉट किया जाता है मोल्ड के अंदर, ठीक है। तो ऐसा करके रिंग को एक रिंग टाइप का बनाया जाता है, व्हील टाइप का बनाया जाता है, ठीक है, और फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। दिस सेगमेंट आर गाइडेड बाय स्पिंडल दैट इज पाइवोट और स्टेक कॉल्ड, ओके। नेक्स्ट, सेल पैटर्न क्या है? द सेल पैटर्न आर यूज largely for drainage fittings and pipe works. This type of patterns are made of metal and mounted on a plate and parted along the center line. Okay, सेल पैटर्न किस लिए यूज किया जाता है? सिंपल है, इसको पाइप ओपनिंग्स, कोई ड्रेनेज सिस्टम, ये सब कुछ बनाने के लिए सेल पैटर्न का यूज किया जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इस टाइप का ऐसे पैटर्न बना के फिर मोल्ड कैविटी इस टाइप का फॉर्म किया जाता है। मेटल फ्लू होगा, क्या होता है, साइड में जब कैविटी फॉर्म होता है उसमें आ जाता है, बीच में सैंड रहता है, इसके बीच में सैंड रहता है, बस। तो क्या होता है, खोखला एक कस्टिंग निकलता है जो कि हॉलो होता है, उसको पाइप सेक्शन के लिए और कुछ दूसरा काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्ट अप पैटर्न एंड लैग्ड पैटर्न क्या है? बिल्ट अप पैटर्न आर दोज जिसमें क्या होता है, हर जैसे बेसिकली ये वुड पैटर्न, वुड मतलब वुड से बनाया जाता है, ठीक है। मानिए कुछ ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए जो कि आपको बिल्ट आप करना होगा, मतलब बढ़ाते जाना होगा, ठीक है। लंबा सरफेस देख पा रहे हैं, इस टाइप का सरफेस अगर हो, इस टाइप का अगर सरफेस हो तो ये वुड से बनाने के लिए इजी है, ठीक है। इस टाइप का अगर सरफेस आपको चाहिए पैटर्न में, या फिर कस्टिंग ऐसा चाहिए आपको, तो ये इसीलिए को बोलते हैं बिल्ट अप भी बोलते हैं, लैग टॉप भी बोलते हैं। लैग टॉप और स्टेप्स क्या है, वुड का स्ट्रिप को बोलते हैं लैग और स्टेप्स,
वुड का जो स्ट्रिप्स होता है जो कि हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली ऐड करते जाते हैं, उसको लैग और स्टेप बोलते हैं, ठीक है। दो हेड रहता है दो साइड में, ठीक है, दिस वन हेड एंड अदर साइड हेड, तो दो हेड रहता है, बाकी जो रहता है बीच में वो स्टेप्स और लैग रहता है, वुड का लैग और स्टेप्स दिया जाता है, स्ट्रिप पार्ट दिया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है उसी शेप में जिस शेप आपको पैटर्न चाहिए और आपका कास्टिंग चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट हैंड पैटर्न क्या है। बेसिकली देख पा रहे हैं कोई प्रोडक्ट को ऐसा चाहिए कि जो पार्ट अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड में उसका ही ऑपोजिट होगा राइट हैंड वाला, ठीक है। तो उसी तरह का अगर बनाना हो तो ये पैटर्न आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तब जाके ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड वाला बनेगा। आप देख पा रहे हैं फिगर में, देखिए मेरे कर्सर को देखिए, दिस पार्ट ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पैटर्न से बनाया गया है, ठीक है। तो मैनी पैटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू मेड इन पेयर्स, जो एक दूसरे के मतलब जोड़ से बनाया जाता हो, व्हेन दे आर फॉर्म इन सच दैट दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड दे हैव सेंटर ऑफ हर्ब्स एंड बुशेस अपोजिट इनटू देयर अपोजिट। ओके, मतलब ऐसा एक पैटर्न एक कास्टिंग होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है अलग अलग मतलब दोनों साइड उसका दोनों साइड में सेंटर टू सेंटर उसको मैच होना चाहिए और बुशेस भी होता है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड पैटर्न बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।